नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आपको आज ज्योतिष शास्त्र के बहुत प्रमुख योग के बारे में बताएंगे, जिनका नाम है पहला काहल योग और दूसरा मालिका योग। अब काहल योग में क्या स्थिति होती है, कैसे बनता है, और मालिका योग कैसे बनता है, तो आपको हम ये बताएंगे। क्योंकि मनुष्य जो है अपनी सीमित बुद्धि, ज्ञान, क्षमता के कारण सुख दुख के मोह पास में फंसा बंधा रहता है। तो ऐसा बंधा होता है कि किसी परिस्थिति या किसी स्थिति को समझ नहीं पाता है, मतलब उसके सकारात्मक पक्ष को नहीं समझते हुए अनजान रहता है। ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी को देख नहीं पाता, जबकि होती भी है सामने, ऐसा नहीं कि नहीं होती। क्योंकि सकारात्मक पहलू को देख पाने या देखने में क्या होता है, कई बार अक्षम होता है। ये शब्द सटीक बैठ रहा है इस पे कि अक्षम होता है। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। शिव हैप्पी बर्थडे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काहल योग की। इसमें क्या होता है, तो अन्योन्य केंद्र ग्रह गो गुरु बंधुनाथो लग्नाधिपि बलयुते काहल स्यात् कर्मेश्वरेण सहिते तु विलोकिते वा स्वच्छ स्वके सुख पतो यति तादृश स्यात्। इसका अर्थ क्या हुआ, और सुने थोड़ा। अब हम पहले भी कई योग, कुछ ना कुछ देखो हम योग बताते रहते हैं, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा प्रमुख योग तो करीब 300 के लगभग, ये तो मान के चलिए कि कम से कम आपके जन्मांक में, जी हाँ आपके, जो भी देख रहा है समझ लो ये उसके लिए ही कार्यक्रम बना है, तभी वो इस तरह की नॉलेज जो है पा सक रहा है। ईश्वर की बहुत कृपा है, क्योंकि ऐसे को भगवान देखने नहीं देंगे। वो हमको उसका पूरा दर्शकों, प्रिय दर्शकों, हमको पूरा उसका अनुमान है। जी हाँ, पूर्व अनुमान है कि जिसको वो चाहेंगे ना उसको ही देखने भी देंगे, ऐसे वो देखने भी नहीं देंगे किसी को जल्दी। तो ओजस्वी साहसी मूर्खश्च चतुरंग बला निवता। इन बातों का अर्थ शब्द में ही देखिए क्लियर हो रहा है। जैसे हम हमेशा क्या कहते हैं, दुर्योग में भी दुर और योग तो फिर भी उसमें है ना, अगर उसको अलग करोगे, जैसे दुर्योग लिखा आपने, चलिए आज आपको एक और मज़े की बात बताते हैं, सीक्रेट है जो उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता कभी। जैसे दुर्योग शब्द लिखा तो दुर को अलग लिख लिया और योग अलग किया, दु अलग लिखा योग किया, तो क्या बन गया, दुर अलग हो गया, तो योग तो उसमें भी है ना। तो दुर्योग में भी योग छुपा होता है, और बड़े बड़े योगों में भी छोटा ना मोटा कोई ना कोई दुर्योग तो होता ही है, ऐसा तो आप मानकर चलिए। क्योंकि लोग क्या होता है, सकारात्मक पक्ष को कई बार देखते नहीं हैं, ये भी होता है, और कई बार आपको नकारात्मक पक्ष को इतना डिटेल में बताते हैं
कई लोग हमसे भी ऐसे बोल देते हैं कि ये लोगों को आए तो डराइए, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं। खैर वो तो विषयांतर हो जाएगा बताने। तो बात जैसे ओजस्वी साहसी शब्द निकला, तो इससे स्पष्ट हो रहा है क्या, अब आपको स्थिति बताते हैं कि इसमें होता क्या है। तो मित्रों, दर्शकों, इसमें ये होता है कि चतुर्थेश और नवमेश जो होते हैं एक दूसरे से केंद्र में हों, और केंद्र में तो हों, ये अनिवार्य शर्त है कि केंद्र में तो हों पर एक दूसरे से केंद्र में हों। और लग्नेश बली हो, क्योंकि अगर लग्नेश जो है बली नहीं होगा तो ये तो हर योग के लिए माना जाता है कि अगर लग्नेश यदि बली नहीं हो तो आपको कुछ भी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई, डिफ़िकल्टीज़ फ्रंट में आएंगी, बिल्कुल सामने आएंगी। ये है। और चतुर्थेश अपनी राशि या उच्च में हो, और दशमेश से युक्त हो या तो दशमेश से दशमाधिपति के साथ में ही बैठा हो, और या फिर उससे दृष्ट हो। एक तो अपनी राशि में हो, चतुर्थ अधिपति अपनी राशि में हो, या तो फिर दशमाधिपति के साथ बैठा हो, या उससे फिर देखा जा रहा हो। मतलब जिस जगह पे बैठा हो वहाँ से दशमाधिपति भी उसको देख रहा हो। इसलिए आपसे बोलते हैं कि कुंडली विश्लेषण कितना अनिवार्य है, तो आप इसको आराम से अपना जान पाएंगे, पकड़ पाएंगे। अब देखो पंडित वगैरह जो देखते भी हैं, अब ये आप बताइए, अच्छे से अच्छे के पास जाना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, अब बताओ, आप सोचोगे हर चीज़ में, कपड़े में, हर चीज़ में आप ज़्यादा खर्च करते हो, और जाते हो पंडित में सोचते हो 100 रुपये में ले के 50 रुपये में बता दे, तो वो क्या बताएगा। एक आपको बात छोटी सी है, बताते हैं। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। वो भी इसलिए कहा गया, वो क्यों कहा गया महंगा रोवे एक बार का मतलब क्या हुआ कि एक बार आप ऐसा खर्च करेंगे तो आपको ऐसी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मतलब एक बार आपको थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा। और जो सस्ता लोगे तो क्या है, बार बार वो कुछ बताएगा क्या, उसको ये भी कह सकते हो आता भी होगा तो भी नहीं बताएगा। कहो ये सोचे कि देखो इतनी वक़्त ये समझ रहे हैं, आने दो इनको, ठीक है 100 रुपये में कितना मिलेगा, क्या देगा, समझ लो इस तरह से। डॉक्टर के पास जब कोई बीमारी आपको होती है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, वो रिपोर्ट निकालता है, चेक करता है, चेकअप कराता है, टेस्ट करता है, तो उसको पैसे देते हो। उसी तरह से तो ये भी है ना, आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं पहुँचे, सही एस्ट्रोलॉजिस्ट से आप नहीं मिले, तो फिर आपको कहाँ से रेमेडीज़ अच्छी प्राप्त होंगी। ऐसी वैसी दुकान में जाओगे, अब सस्ता सा खाना खा लोगे, 5 स्टार होटल में जाके खाओगे, ऐसे डिफरेंस समझिए। ये सब एग्जांपल देके आपको सिर्फ डिफरेंस बताते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल सके, आप और चीज़ों को अच्छे से आप समझ सके। तो हम बात कर रहे थे काहल योग की। तो काहल योग में क्या होता है, मनुष्य जो है ओजस्वी, तेज, साहसी, मूर्ख का मतलब क्या है यहाँ पे, मूर्ख अर्थात स्वार्थ सिद्धि करने में चतुर जो नहीं हो, अचतुर उसको कहेंगे, बिन चालाकी का। अब जब मूर्ख है तो वो अपना फ़ायदा उठा नहीं पा रहा है, ये हो जाता है। विविध बलों से युक्त, बाकी उसके पास कई बल होते हैं। अब बताओ ऐसे बलों का क्या फ़ायदा, अपना कोई भूख लगी, खाना प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ताकत बहुत है अंदर, हिम्मत भी है, बाकी चीज़ें हैं, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, देखने में भी ओजस्वी है ना, इस तरह से समझेंगे। थोड़े गांवों में आधिपत्य या प्रभाव रखने वाला, उसका प्रभाव भी होता है कुछ जगहों पे, जैसे कुछ गांव हैं उनमें प्रभाव, जैसे ये नहीं होते हैं उनमें यो योग पाया जा सकता है।
जैसे प्रधान होते हैं, कोई गांव के हैं प्रधान बन गए, ये होता है। यहाँ मूर्ख शब्द का शब्दार्थ नहीं लेना है कि बेवकूफ़ है या ऐसा कुछ। ऐसे लोग यद्यपि गुणी व बुद्धिमान होते हैं, किंतु ये स्वार्थ सिद्धि के लिए थोड़ा दिखावा, बनावटी व्यवहार, जैसे अब हम आपको छोटा सा एग्जांपल बताएंगे। बनावटी व्यवहार करने में बड़े कमज़ोर होते हैं, मतलब अपना नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर बनावट वाली चीज़ थोड़ी नहीं होती है, कम होती है या नहीं होती कह सकते हैं। क्योंकि जो अपना साथ नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या गुण मतलब रह गया? गुणी भी हो, बुद्धिमान भी हो, साहसी चतुर भी हो, नहीं तो कहाँ फिर रहेगा? क्या मतलब रहेगा इनका? ओजस्वी भी हैं, साहसी भी हैं, तो ऐसे हो गया ना। अब क्या होता ना, अब बनावटी व्यवहार आपको बताते। जैसे कोई लड़की है तो सुंदर है, अच्छी है, जो भी है, तो उससे लोग बनावटी व्यवहार, कई बार अच्छे नहीं होंगे पर उसके सामने ऐसा प्रस्तुतिकरण करेंगे, अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, हम बहुत अच्छे हैं, हम में कोई ऐब नहीं है, हम इतना कमाते हैं, ऐसा है वैसा है। तो कई बार जो गुण नहीं भी होते, जैसे अब सैलरी पता चला 30,000 है, अब बताएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे ना, थोड़ा बढ़ा के बताते हैं, 40-45 बता देंगे, 50, ये चीज़। तो ये क्या होता है? ये चालाकी हुई एक तरह की। पकड़ने वाला तो पकड़ लेगा ना, लेकिन नहीं पकड़ पाती है जो लड़कियां। कई बार लड़कियां भी, हमने पहले वाले में बताया, शुक्र के प्रभाव में लड़कियां भी फंस जाती है और लड़के भी ऐसे होते हैं कि उल्टा पैसा मांगने लग जाए। हाँ, मांगते हैं बिल्कुल। हमारा बिना देखिए हम एक्सपीरियंस के कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मेरा देखा समझा होता है, तभी हम उस बात के विषय में कि टीका टिप्पणी ऐसे करना हमें पसंद नहीं है। जब तक किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं है, ABCD नहीं पता है, क्या बोलते हैं, हाँ का खारा नहीं पता, और उस पर कमेंट्स कर रहे हो, तो ऐसे लड़के भी ऐसा करते हैं, अपना रोना जैसे रो के। तो सब क्या है? सब चालाकी वाले लक्षण कहे जा सकते हैं। तो बनावटी व्यवहार होता है ये। तो सैलरी इतनी है, जैसे कोई लड़कियां भी जैसे गलत उसमें हो जाती हैं, तो क्या इन्हीं बातों से तो कि बता दिया हमारा मकान ये है, प्रॉपर्टी ऐसा है वैसा है, बाद में अगर जाके कहीं पूछ लिया, पता किया ये है इनका, तो पता चला उनका है ही नहीं वो मकान, तो कोई और का है, किसी और के नाम का है, कोई और मालिक निकला। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब तो ये कहा जाता है व्यवहार करने में कमज़ोर होते हैं ये। जातक का देश मार्ग में इस योग में विद्या विनय संपन्न होना बताया गया। एक हमारी मतलब पुस्तक है ज्योतिष शास्त्र की, तो उसमें ये चीज़ बताई गई है कि विद्या संपन्न मतलब पढ़े लिखे होते हैं। उक्त आशय कोरी कल्पना नहीं है, अनुभव में भी ऐसे लोग, हमने आपसे बताया नहीं, वही चीज़ है। ऐसे ही थोड़ी कोई चीज़, बुक्स में बहुत नॉलेज है, आप उनमें पढ़ेंगे, आपको हर चीज़ का, जैसे ये रहता ना, क्या होता है कि लोग सोचते हैं एक दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरा ज़रूर भगवान खुला। जैसे मान लो कोई दरवाज़ा नहीं खुला तो एक ना एक खिड़की आप देखेंगे तो ज़रूर खुली होगी, ऐसा माना जाता है कि भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो एक खुला अवश्य छोड़ते हैं। हाँ, आपके देखने की देर ज़रूर है, तो इसको समझने की, देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप नहीं किसी चीज़ को, ये ऐसी देखो व्यवस्था है ना कि जिससे कोई बच नहीं सकता, किंतु व्यक्ति अपने को बहुत होशियार और अच्छा चालाक मानता है। भगवान कहते हैं करो भाई जो करना है, फिर हम वो करेंगे जो हमें करना है। जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो क्या सोचने लग जाता है कि अच्छा करता है तो सोचता सब देख लें, सब देखें, चर्चा हो। अब बुरा करता है तो आदमी सोचता है कि किसी ने देखा ही, धीरे से हमने ऐसे देख लिया, कर लिया कुछ, ऐसे सोचता है व्यक्ति कि हमने ये किया तो किसी ने देखा ही नहीं। पर जो ऐसा व्यक्ति सोचता है तो कोई ना कोई ज़रूर देख लेता। अब हमारे जब हमने ये पढ़ा किया लॉ, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिए हुए कि जब उसने उसको मारा तो किसी ने उसको पता नहीं था, देख लिया और चश्मदीद गवाह हो गया। तो ऐसी चीज़ें
आती हैं। यही तो बता रहे हैं, जब कोई, ये क्या है, पास्ट लाइफ कर्माज है, इंग्लिश में ये बोलेंगे पास्ट लाइफ कर्मा, और वैसे बोलते हैं प्रारब्ध हिंदी में, पूर्व कर्मानुबंध ऐसे बोलते हैं। तो तभी जो इस बार प्राप्त हुआ है ये उसी के अनुसार कम या ज़्यादा वही वस्तुएं मिल सकी हैं जिस हिसाब से कर्म किए हैं। ये हम बातें बताने लगे थोड़ा के बारे में कि ये कैसे पहले भी हालांकि बता चुके हैं। तो ये हमने काल योग के बारे में जाना। अब आपको हम मालिका योग के बारे में बताएंगे। सूर्य से लेके लग्न से सप्तम तक, लग्नाधिपति और सप्तम अधिपति सप्तमेश तक अगर सारे ग्रह मतलब एक एक भाव में, मतलब कुल जो ग्रह हैं एक ऐसे करके ग्रह मतलब एक लाइन से होने चाहिए, तो कितने भाव में, 7 भावों में, तो वो मालिका योग बन जाता है। उसको मालिका योग कहेंगे। अब क्यों मालिका योग कहा गया? क्योंकि वो लाइन से है ना, इसलिए। क्योंकि 7 ग्रह जो हैं सूर्य से लेकर के, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तक बैठे हुए हैं, तो मालिका योग बहुत सिंपल है। अगर आप अपनी देखते हैं लेकर के बैठे तो आप आराम से अपना देख सकते हैं कि ये ऐसे बनता है। तो आज आपको हमने 2 योग के बारे में बताया, काहल योग और मालिका योग के बारे में आपको हमने बताया। तो ये ऐसे बनते हैं, ये अच्छे माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं ये। हाँ, उसमें थोड़ा सा उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी बताई कि ऐसा इसमें होता है। मालिका योग भी एक शुभ योग है और अच्छा फल प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने इनके बारे में जाना। जो भी आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए आपको इसके बारे में, तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप करिए, औरों से भी कराइए। भला तो औरों का भी होना चाहिए ना। कोई चीज़ मिल रही है तो अन्य कोई क्यों रह जाए? नहीं रहना चाहिए। हमारी ये छोटी सी फैमिली है, तो इसको हमको और बड़ा परिवार बनाना है। यूट्यूब की हमारी फैमिली अभी तो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। इसको हमको आगे लेके जाना है, बड़ा बनाना है। जब तक हैं तक तो आपके लिए हम प्रयासरत रहेंगे, उद्योग करते रहेंगे, क्योंकि उद्योगहीन व्यक्ति सही नहीं हो सकता। हमने क्या कहा आपसे कि कई हम कह रहे योग हैं, मान लीजिए हैं, वो कैसे, अगर बिल्कुल आप हाथ पे हाथ से रखें तो कैसे फिर वो मिल सकते हैं? नहीं मिल पाएंगे ना। तो आपको प्रयासरत तो होना ही होगा, करना होगा। आप उस दिशा में प्रयास करोगे, आपको प्राप्त होगा, जैसे आपको प्राप्त होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप हमारी फैमिली की तरह जितना आप बढ़े वही सही है। भला होना चाहिए अपने हाथ से, क्योंकि देखो बुरा तो फिर भी जाने अनजाने में भी हो जाता है, लेकिन भले को तो करना ही पड़ता है। भला यदि करना है तो वो करना पड़ता है। अब बताएंगे कि ये हमने जो बात कही अभी कि बुरा तो जाने अनजाने में भी हो जाता है, तो ऐसा हमने क्यों कहा? इसके विषय में बताएंगे आपको कभी। और कुंडली विश्लेषण चल ही रहा है, और जो आपको पूछना हो, आप जो सा वीडियो हम कह रहे देख रहे हो, आप उसमें अपना, अगर आपको कुंडली अपनी एनालाइज कराने के लिए देना है तो आप उसमें अपना डेट, टाइम, प्लेस, बर्थ प्लेस लिख के
कमेंट्स में करिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, तो हम आपको उसका शीघ्र जवाब देने का, निदान करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ आए क्यों हैं? हम यही बताते हैं आपसे हमेशा, इसीलिए आए हैं कि कुछ कर सके। और आपका भी तो सहयोग, आपका सहयोग भी अनिवार्य है। और बहुत धन्यवाद जो लोग हिम्मत बढ़ाते हैं हमारी कि हाँ, एक तो हम पहले करना नहीं चाहते, हम पहले बता चुके, पर हमसे जब कहा गया इतना कि नहीं आप ये करिए, इससे लोगों को भी थोड़ा सही लगेगा, बेनिफिट होगा, आप करिए, ये काम सही है, तो हमने किया। हिम्मत बढ़ाते लोग, कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि आपकी मैडम कोई एक्टिंग कोर्स की हुई हैं, आप प्रेजेंट ऐसे करती, प्रेजेंटेशन ऐसा है आपका, अच्छा ठीक है, हिम्मत आती है ऐसी बातों से। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।